वर्तमान समय में एक परंपरा चल पड़ी है कि अमुक समाज की पद्धति से और 2-3 दिन में ही सब सूतक खत्म हो जाएगा और 2-3 दिन में ही सारा अंत्येष्टि विधान हो जाएगा। यह सर्वथा अशास्त्रीय अनुचित परंपरा है। यह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अंत्येष्टि विधान शास्त्रीय विधि से होना चाहिए और पूरा त्रयोदशाह तक की संपूर्ण कर्मकांड की विधि अत्यंत उदारता पूर्वक और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपादित की जानी चाहिए। नहीं तो संतान को कृतज्ञता का दोष लगता है। अपने पिता की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी है और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसके आउर्ध्वदैहिक कृत्यों में वह कंजूसी करता है, उसके परलोक में उसके कल्याण की चिंता नहीं करता है, तो संतान कृतघ्न मानी जाती है। फिर कुल में पितृदोष, संतान के दोष, संतानहीनता का दोष, वंशनाश, इस प्रकार के जो विप्लव घर में उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण यही है, पितरों का रोष। इसलिए सारे कृत्य शास्त्रीय विधि से संपन्न होने चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। सन्यासी को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, विरक्त हैं, उन्हें उत्तम पक्ष है कि उनकी जल समाधि हो और कहीं जल उपलब्ध न हो तो उनको धरती में उनके देह को स्थापित करना चाहिए। थल दाह कहते हैं उसको, वो होना चाहिए, पर अग्निदाह नहीं होना चाहिए। महाराज जी, गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने आतुर संन्यास ले लिया है मृत्यु के क्षण में, तो भी उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। मान लो आतुर संन्यास भी नहीं लिया है, मरते समय हृदय से असंग हो गया और संकल्प कर लिया कि अब शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसा संकल्प भीतर से कर लिया है, अपने मुंह से बोला नहीं, तो वह भी मृत्यु के क्षण में संन्यास भाव को स्वीकार करने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा गरुड़ अभी पाठ में अभी आए, 2-3 दिन पहले ही आए पाठ में। पर सन्यास माने केवल एक वेशभूषा मात्र नहीं है। सन्यास माने असंगता की चरमावधि। मृत्यु के क्षण में शरीर की, संसार के संबंधियों की याद ना आवे, केवल भगवत चिंतन हो, केवल ब्रह्म चिंतन हो। ये महाभारत में विदुर जी के संबंध में लिखा है, विदुर जी ने कहीं विधिवत सन्यास नहीं लिया था। लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी के दावानल में प्रवेश के पश्चात, उनकी सद्गति के पश्चात उन्होंने विद्वत सन्यास ग्रहण किया था। हृदय से स्वीकार कर लिया था कि मैं सन्यासी हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं समस्त प्रकार के बंधनों से विमुक्त हूं। और जब महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर उनका दर्शन करने गए, महाराज जी हरिद्वार के जंगलों की बात है, तो विदुर जी इनको देखकर भागने लगे। युधिष्ठिर ने उनका पीछा किया और भाई सब छूट गए। तब विदुर जी एक पीपल के सहारे खड़े हो गए और उनके शरीर से दिव्य कांति छिटक रही थी। उनके नेत्र बड़े तेजोमय थे और उन्होंने अपनी दृष्टि से जैसे ही युधिष्ठिर की दृष्टि एक की, युधिष्ठिर की दृष्टि से दृष्टि मिलाई, उसी समय उनके शरीर से तेज प्रकट हुआ और नेत्रों के माध्यम से, युधिष्ठिर के नेत्रों के माध्यम से उनमें समाहित हो गया। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने रुदन किया, मेरे चाचा, मेरे हितैषी, यही एकमात्र मेरे हितैषी थे, चलूं मैं इनका शास्त्रीय विधि से दाह संस्कार करूं। वे काष्ठ इकट्ठा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अधर्म का काम मत करो। इन्होंने हृदय से सन्यास भाव को स्वीकार कर लिया था,
इसलिए अब यह अग्नि संस्कार के अधिकारी नहीं है। इनको गंगा जी के जल में प्रवाहित करो। इसलिए सर्वथा निषेध है, विरक्त का अग्निदाह सर्वथा निषेध है। हमारे श्री अयोध्या जी में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अयोध्या जी के जितने विरक्त संत हैं, चाहे वे बड़े से बड़े महंत महामंडलेश्वर ही क्यों न हो, वो सभी अभ्यागत सामान्य संत और बड़े श्री महंत सबका अंतिम में शरयू जल समाधि ही सबको दी जाती है। किसी का अग्नि संस्कार नहीं होता। हमारे वृंदावन में भी हमने बहुत पहले 45-40 साल पहले की बात, 30-35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उस समय भी महात्माओं को जल समाधि ही होती थी। अब अग्नि में जलाना लोगों ने शुरू कर दिया है। पर अग्नि में जलाने के बाद और तर्क ये देते हैं कि हमने अग्नि का त्याग थोड़ी किया। अरे भाई, त्याग तो नहीं किया, लेकिन अग्नि में संस्कार कर देने के बाद फिर संपूर्ण वैदिक कर्मकांड होना चाहिए। 10 गात्र विधान पिंड से ही उसके देह का निर्माण होता है, नहीं तो वो बिना देह का रहता है और बड़ी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए अग्निदाह के संबंध में गरुड़ पुराण में लिखा है, जलदाहे भवेद विष्णु स्थलदाहे भवेद शिवः अग्निदाहात् भवेद प्रेतः प्रेत कार्यस्तदुच्यते। अग्निदाह से प्रेत होता है, तो जब प्रेत माने जब तक उसका त्रयोदशाह नहीं हो जाता है तब तक वह प्रेत होता है। सपिंडीकरण होने के बाद वो पितर बनता है। जब पितरों में मिलाया जाता है तब वो पितर होता है। अब कर्मकांड कौन करेगा? आपने घर छोड़ दिया, आपका गोत्र बदल गया, और यदि घर छोड़ने के बाद भी परिवार से संबंध रहा है तो घर आपने क्या छोड़ा? फिर किस बात का सन्यास लिया, किस बात का घर छोड़ा? घर छोड़ा और घर से संबंध रहा आया तो क्या छोड़ा? इसलिए जो निवृत्ति पथ के पथिक हैं उनका अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। गोष्ठ में धरती में गाड़ दो, जल नहीं हो तो, क्योंकि जहां गोष्ठ है वहीं गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदा सब वहीं हैं। सारे तीर्थ धाम वहीं हैं जहां गोष्ठ है। सप्तपुरियां और सभी धाम वहां हैं जहां गोष्ठ है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, लिखा है सप्तपुरियां उपलब्ध न हो, तीर्थ उपलब्ध न हो, गंगा यमुना उपलब्ध न हो तो गोष्ठ में सन्यासी का संस्कार करना चाहिए, पर अग्नि संस्कार नहीं, भू संस्कार। आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं, हमको इस वैदिक कर्मकांड की जरूरत नहीं है। हम उनसे पूछते हैं, क्या आप भरत जी से बड़े प्रेमी हैं भगवान के? क्या भरत जी के से अधिक अनुराग है आप में? पर यहां ध्यान दीजिए, श्री भरत जी महाराज ने सोधि सुमृति सब वेद पुराणा कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र विधान किया। और जह जस मुनि बर आय सुदीना तह तस सहस भांति सब कीना। हजारों जैसी आज्ञा श्री वशिष्ठ जी ने दी, उसको हजारों गुने उत्साह से भरत जी ने संपादित किया। समस्त प्रकार के दान, एक एक प्रकार के दान को 1000 गुना करके भरत जी ने दिया। धेनु बाजी गज वाहन नाना, गायों का दान किया, अश्वों का दान किया, हाथियों का दान किया, वाहनों का दान किया। और कहां तक कहें, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान
सब कुछ ब्राह्मणों को आपने दिया, और इतना दे दिया भरत जी ने ब्राह्मणों को कि उन ब्राह्मणों को फिर जीवन में किसी दूसरे से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरत जी की राम भक्ति तो है ही है, भरत जी की पितृभक्ति कैसी अद्भुत है। पितु हित भरत कीन्ह जैसे करनी, पितु हित भरत कीन्ह जैसी करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे लाखों मुख हो जाएं तो भी भरत जी के इस अपनी पितृभक्ति में उत्साह पूर्वक किए गए अपने पिता के इन समस्त संस्कारों में जो उन्होंने उत्साह पूर्वक दान किया है उसका लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्र के संबंध में गरुड़ पुराण का श्लोक है, 3 काम करे तो उसे पुत्र कहा जाता है। कितने काम करे? जीवतो वाक्य करणात्, जीवतो वाक्य करणात्, क्षया हे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच्च, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अक्षरशः पालन करना ये पुत्र का धर्म है। और क्षया हे भूरि भोजनात्, उनकी मृत्यु के पश्चात शास्त्रीय विधि से उनके संपूर्ण वैदिक कर्मकांड कराना, उनकी अंत्येष्टि, 10 गात्र विधान, पिंडदान आदि सब कर्म शास्त्रीय विधि से संपादित कराना, और उदारता पूर्वक उनके मृत्यु भोज में सबको जिमाना है। भूरि भोजनात्, लेकिन उस भूरि भोजनात् का यह अर्थ नहीं है कि आप लोगों में दिखावा करने के लिए सामर्थ्य से अधिक धन खर्च कर दें, अपना मकान गिरवी रख दें, खेत बेच दें, खलिहान बेच दें और फिर हजारों लोगों को जिमा दें, फिर कर्ज में पड़ जाएं। इसका निषेध है। महाराज जी, देव कृत्य ऋण लेकर संपादित किया जा सकता है, पर पितरों का कृत्य 1 रुपए भी ऋण लेकर नहीं किया जा सकता। यहां तक आया है कि कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति है और उसके पिता के श्राद्ध की तिथि आ गई और वो उसके घर में खाने को नहीं है, वो ब्राह्मण को निमंत्रित करके क्या जिमावेगा, कैसे श्राद्ध तर्पण करे? तो लिखा है कि इस प्रकार से बाहें ऊपर करके, अपनी बगल देख करके, आकाश की ओर देख करके कहे, रोते हुए कहे, दक्षिण की ओर मुंह करके कहे कि मैं इस अवस्था में हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, रो ले, और वहीं की एक मुट्ठी घास उखाड़ करके किसी भी भूखी गाय को खिला दे तो उतने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं। उसको श्राद्ध तर्पण के त्याग का दोष नहीं लगता है, लेकिन कर्ज करके नहीं करना चाहिए ये विधि। कितने पुराणों में वचन आए हैं, यष्टव्यो बहवः पुत्राः यद्ये कोपि गयाम व्रजेत। शास्त्रों में लिखा है अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले यद्यो कोपि गयाम व्रजेत, उनमें से कोई एक तो होगा जो गयाजी जाएगा।
वृषोत्सर्ग की बड़ी भारी विधि है, वृषोत्सर्ग। और वह वृषोत्सर्ग भी 4 बछड़ी अथवा 5 बछड़ियों के साथ विवाह करके उनके उत्सर्ग की विधि अभी गरुड़ पुराण में आई है। उस समय यहां हुआ था तो बहुत से लोगों ने चर्चा उठाई थी, उसके बिल्कुल श्लोक प्रमाण अभी गरुड़ पुराण में वही प्रकरण आया है। पर वर्तमान और लिखा है सारा कर्मकांड एक और वृषोत्सर्ग एक और। सारा कर्मकांड करे और वृषोत्सर्ग न करे तो कर्मकांड की पूर्ति नहीं है। वृषोत्सर्ग बहुत जरूरी है। ये कितनी अच्छी सोच थी हमारे महापुरुषों की कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्ल कभी बिगड़े ही नहीं। उत्तम से उत्तम प्रजाति के वृषभ, नील वृषभ उसको कहा गया। नीलम वृषभमुद नीलम बा वृषमुत्सृजेत। नील वृषभ के लक्षण क्या है, उनके लक्षणों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि अब त्रिशूल और चक्र से चिन्हित करके वृषभ को छोड़ते हैं तो प्रजा में अश्रद्धा होने के कारण, निर्दयता क्रूरता आ जाने के कारण कई बार उन पर अत्याचार होता है। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय की विकट परिस्थिति को देखकर वृषोत्सर्ग तो करना चाहिए, किंतु किसी पवित्र गौशाला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए, जिससे उस वृषभ की अंतिम समय तक सेवा भी हो सके और उस वृषभ के बछड़ियों के साथ उसकी वंश वृद्धि भी हो सके। ये बात वृषोत्सर्ग की बात। एक भी तो गया जाएगा, सन्यासियों को भी गया जाने की आज्ञा है। हाँ, सन्यासियों के लिए लिखा है कि निवृत्ति परायण व्यक्ति जब गयाजी जाता है और विष्णुपद का दर्शन करता है और वह अपने दंड का स्पर्श विष्णुपद से कराता है, उसके पितृ सब वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए विरक्त महात्माओं के पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश का यह विरक्त साधु सन्यासी भी गयाजी में जाकर विष्णुपद का दर्शन करे। दर्शन मात्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। और गृहस्थाश्रम में है तो उसे गयाजी अवश्य अपने जीवन में एक बार गयाजी जाकर के विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करना ही चाहिए, नहीं तो वो कृतघ्न माना जाएगा। बोलो श्री गया धाम की, श्री गदाधर भगवान की, श्री विष्णु पद की, श्री फल्गु गंगा की। अब गया श्राद्ध की विधि क्या है? गया श्राद्ध की विधि है कि किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में गया श्राद्ध का संकल्प जगे तो सबसे पहले उसको अपने पितरों का आवाहन करके घर पर श्राद्ध करना चाहिए और क्षौर कर्म करा करके घर पर विधिवत श्राद्ध करके और उन पितरों को फिर साथ लेकर चलना चाहिए। फिर पहला श्राद्ध अपने घर पर, दूसरा श्राद्ध तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, चौथा श्राद्ध वाराणसी में मणिकर्णिका पर, और फिर पुनपुन नदी के पास श्राद्ध करना चाहिए और पुनपुन नदी को पार करके फिर गया में प्रवेश करके विधिवत 16 श्राद्ध संपन्न करने चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त करके तब आना चाहिए। ये है पूरी शास्त्रीय विधि। घर से चले और फिर घर आकर के उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। हर व्यक्ति को गया, भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। राम जी की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए दशरथ जी आए। हाँ, राम जी ने जैसे ही पिंडदान किया तो तुरंत, गया जी की घटना है, तो राम दशरथ जी का हाथ आ गया पिंड लेने के लिए। अब बड़ी समस्या, पिताजी खुद हाथ निकल आया वहां। अब पिताजी के हाथ में पिंड दें कि कुशापर पिंड दें, और श्राद्ध में बोल सकते नहीं। तो भगवान श्री राम तो धर्म विग्रह हैं,
उन्होंने कहा पिता के हाथ में पिंड देने की विधि नहीं है, कुशा पर जो आवाहन किया गया है वो कुश ग्रंथि पर पिंड देने की विधि है। तो जैसे ही कुश पर उन्होंने पिंडदान किया, दशरथ जी प्रकट हो गए। कहा वत्स, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था, कहीं भावुकता में तुम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करते हो। हाँ, क्या कहना। जाने के बाद राम जी ने जानकी जी को थोड़ी फटकार लगाई है। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, तुम कहां चली गई? 3 ऋषियों का हमने निमंत्रण किया था और तुमको अपने हाथ से परोस के जिमाना चाहिए। सारी रसोई तुमने अपने हाथ से बनाई और बिना जिमाए तुम छिप गई। मुझे परोसना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उपस्थित होना चाहिए था, तुम गृहिणी हो। का प्रभु अपराध क्षमा करें, हमें तो ब्राह्मण दिख ही नहीं रहे थे। एक आसन पर मेरे पूज्य ससुर जी बैठे थे, दूसरे आसन पर मेरे ससुर जी के पिताजी बैठे थे और तीसरे आसन पर उनके भी पिताजी बैठे थे। माने आपके पिता, पितामह और प्रपितामह, ये वो ऋषियों के, इसलिए ये प्रमाणित है, श्राद्धीय ब्राह्मण के रूप में पितर ही आते हैं। श्री जानकी जी ने तो कहा कि अपने ससुरों, पूज्य ससुरों के सामने मैं कैसे आ सकती थी, इसलिए मर्यादा के कारण मैं छिप गई। तब राम जी प्रसन्न हुए कि हमारा श्राद्ध सफल हो गया। अब एक प्रश्न है कि मान लो जिस व्यक्ति के नाम से हमने श्राद्ध किया है वो विशुद्ध ज्ञानी अथवा विशुद्ध भगवत भक्त है और वो मुक्त हो गया, आवागमन के चक्र से छूट गया, जो भी मोक्ष हो, कैवल्य हो गया, सायुज्य हो गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, साष्टी हो गया, जो भी उसकी भावना उपासना में मोक्ष हो, वो मोक्ष उसका हो गया। अब उसको पिंडदान जलदान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण भक्ति प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट चुका है, क्या ऐसे उस विशिष्ट ज्ञानी के भक्त के अंत्येष्टि विधान और पिंडदान दशगात्र आदि होने चाहिए कि नहीं? उसका श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्यों, उसको तो मिलना नहीं है, वो तो मुक्त हो गया। तो इसको पिंडदान जलदान मिलना ही नहीं है, तो उसको क्यों किया जाए? यह एक प्रश्न है और इसका समाधान भी भगवान व्यास ने पुराणों में दिया है। वो कहते नहीं, ऐसे लोग जो मुक्त हो चुके हैं उनका भी श्राद्ध तर्पण आदि श्रद्धा पूर्वक सविधि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके श्राद्ध तर्पण से उन्हें भले ही वह श्राद्ध तर्पण का फल न मिले, लेकिन संपूर्ण पितरों के महापितर हैं भगवान नारायण, सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दनः। इसलिए उन मुक्तात्माओं के निमित्त किया गया पिंडदान जलदान सीधे भगवान तक जाता है। और जब भगवान उस जलदान पिंडदान से तृप्त होते हैं तो भगवान विश्वात्मा हैं और भगवान के तृप्त होने से पूरे ब्रह्मांड की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। इसलिए मुक्तात्माओं के पिंडदान करने की और अधिक महिमा है, भक्तों के पिंडदान जलदान की और अधिक महिमा है। हम ये विवेचन केवल इसलिए कर रहे हैं इस प्रकरण में कि ये जो शास्त्रीय विधान है इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना भी अपने को शास्त्र का ज्ञान है, और मेरी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि ब्राह्मणों का भी धर्म है कि वे केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक ही सीमित न रखें, वे श्राद्ध तर्पण आदि का विधान, अंत्येष्टि विधान और पिंड दशगात्र पिंडदान आदि के विधान, सपिंडी कृत्य आदि, ये सब जो कर्म, जो पितृकर्म है, उस पितृकर्म में भी उन्हें अत्यंत दक्ष होना चाहिए। देव कर्म में कुछ क्रिया में इधर का उधर हो जाए तो चलेगा, पितृकर्म में व्यतिक्रम होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और क्रियात्मक रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के आचार्यत्व में रह करके क्रियात्मक रूप से उसको सीख भी लेना चाहिए।